हेलो एवरीवन एंड वेरी लेट इवनिंग टू एवरी वन ऑफ़ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपका सैटरडे अच्छा गया होगा और वीकेंड में थोड़ा रिलीफ मिला होगा पूरे हफ्ते काम करके। तो मत करो इसे आश्रित। मैं ठीक हूँ और आज मैंने अपना दिन की शुरुआत सबसे पहले तो मैं जब फ्राइडे आई हूँ ऑफिस से बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया कि मैं फ्राइडे की जब शिफ्ट कर रही थी तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने का सोचा, गिर जाए ये टूट जाएगा, ऐसे ऐसे टूट जाता है। हाँ इसको ठीक है ऐसे ही रहने दो अब छोड़ो छोड़ो इसे। मैं गेबी की नापी चेंज कर रही हूँ अभी। चलो खड़े हो। तो अब मैंने सोचा मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, तो बस मैं वही करने में लगी हुई थी एंड लेटर आई रियलाइज कि नहीं आ रहे तुम। लेटर आई रियलाइज्ड कि ज़्यादा काम करने के चक्कर में एक्चुअल काम रह गया। 4:15 4:30 मेरी शिफ्ट ओवर होती है। 4:15 मैंने उनको फ़ोन किया अपने बॉस को, इधर आओ पैर दो, और बोला कि मैं मंडे भेज सकती हूँ फ़ाइल। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं नहीं प्लीज़। सो सीनियर लेवल बंदा अगर बोले तो अच्छा नहीं लगता, बात माननी पड़ती है। तो फटाफट हाथ घुमाए भगाए, फटाफट से ऑडिट करो 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 करो। तो एक मेरी जो क्यू है मेरी टीम में, उसने भी फटाफट से काम किया और बहुत नौसिखिया रिपोर्ट थी वो, और मेरा दिल नहीं था मैं अपना नाम इस तरह से ख़राब करूं इतनी बेकार रिपोर्ट भेज के, क्योंकि ईमेल बॉडी में भी कुछ ना कुछ चिपकाना होता है। तो मैंने देखा अगर ये घर से खुलता है, अगर फ़ोन पे खुल रहा है तो वो लैपटॉप पे भी खुल जाएगा। तो लकीली ऐसा हो गया। और उसके बाद 4:20 पे 25 पे हम भागे फटास नहीं 4 साढ़े 4 तक की शिफ्ट हुई। उसके बाद हम भागे फटाफट से, क्योंकि हमारी कैब 4:45 निकल रही थी। तो उसके बाद 4:45 की कैब निकलने के बाद फिर हमें कैब नहीं मिलती, क्योंकि कैब रिक्वेस्ट डालनी पड़ती 6 घंटा पहले। तो इस वजह से हमने बोला पारुल निकलो अभी, तुम भागो फटाफट से, अभी घर से हो जाएगा ये, क्योंकि फ़ोन में खुल रहा है। तो बस हम भागे। उसके बाद जब मैं घर आई हूँ और बहुत कुछ है, और बहुत और तो मैं जब घर ठीक है अब मेरी बारी, मैं बोलूँगी। तो जब घर आई उसके बाद 1 मिनट की सांस फुर्सत नहीं ली, फटाफट से लैपटॉप खोला, पहले भगवान का नाम लिया कि हे भगवान ये चल जाए। रोटी भी नहीं खाई थी उस दिन, तो घर आके 5:30 पौने 6 रोटी खाई है एक दिन पहले की, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो ज़्यादा सियाना बनने के चक्कर में ना इंसान एक्चुअल बेवकूफ़ियाँ कर जाता है। तो ये मेरे को सीख मिली है कि पहले अपना एक्चुअल काम किया जाए, उसके बाद अगर टाइम रहता है तो आप एक्स्ट्रा काम करें। and then it's still gonna be in the sun and then another time and it's go in and then no and then hold and then It is not making any sense actually. and another game making and more ठीक है अब मेरी बारी। तो इसके बाद ये हुआ कि क्या आश्रित प्लीज़ मेरे को बोलने दे, प्लीज़ आश्रित। तो आफ्टर दैट फटाफट से काम किया, और काम मेरा ख़त्म हुआ है यकीन माने 8:30 बजे, 8:30 पौने 9 बजे। और तब तक हाथ दुख रहे थे, पैर और कमर ख़त्म हो चुकी थी। आप लगा लो मेरे कब से एक दिन पहले के 5 बजे से कैब में बैठे बैठे 5:30 बजे बैठे बैठे और अगले दिन के सुबह पौने 9 बज जाए, हालत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद होश नहीं था। मैं थोड़ा सा लेटी हूँ और मैं कब ढुश हो गई मुझे खुद ही नहीं पता चला। पौने 10 बजे के अराउंड नींद ऐसी बेहोशी वाली आई। फिर अचानक से उठना, हाँ उठी मैं शनिवार का दिन, और उठने के बाद पता चला मेरी आज कुक नहीं आई। तो मुझे और गुस्सा आया उसके ऊपर, क्योंकि उसने बिना बताए छुट्टी ली थी, फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। तो मम्मी ने भी डीठ बनते बनते 3-4 बारी कॉल किया उसे, तो उसने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, हाँ मुझे तबीयत ख़राब से एक बात याद आ रही है कि मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जहाँ सबका ना स्टमक एक हो रहा है, फूड पॉइजनिंग टाइप फीलिंग आ रही है, जैसे मरोड़ पड़ते हैं या फिर नाप चढ़ जाती है, ऐसी वाली चीज़ें हो रही हैं। सबको प्यूकिश फील हो रहा है एंड फीवरिश हो रहा है। तो ये चीज़ ना मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं दोबारा ना वापस आए, और मेरे को ऐसा लगता है कि ना किंडरगार्टन्स बंद कर देने चाहिए। ये बहुत रिस्की काम हो रहा है, बच्चे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। आपको अगर याद हो, आपने कल मेरा ब्लॉग देखा हो,
परसों वाला, तो मैंने उसके अंदर बोला था संडे वी आर एक्सपेक्टिंग अ डिनर। तो जिनका डिनर करना था उनके घर में भी एक छोटा बच्चा है, उसके फादर भी बीमार है और वो बच्चा भी उसको बहुत बीमार हो गया है। आई विश कि सबके घर में सब बच्चे अच्छे रहें और सब आप लोग ध्यान रखें। मास्क आपको पता होगा कि पहले हट गया था, लेकिन अब दोबारा से HC से न्यूज़ में, हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने पढ़ा है कि 500 का चालान है अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो पब्लिक प्लेसेस पे। इट इज़ योर ओन सेफ्टी। मैं खुद खांसी कर कर के दुखी आ गई हूँ और इस डर के मारे मैंने टेस्ट भी नहीं कराने गई, कुछ नहीं कराने गई, बट इट इज़ रियली रियली पेनफुल। इतनी बुरी तरह से खांसी, पूरा चेस्ट कंजंक्शन हो गई है। एंड अभी 3 तारीख को मेरी सेकंड डोज ड्यू है, जिसके बाद मुझे, अगर मैंने वो मिस कर दी तो मुझे ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी। दे आर सो स्ट्रिक्ट, सो स्ट्रिक्ट। सो वो सर्टिफिकेट देंगे दूसरी, वो आरोग्य सेतु में देखने के बाद, एंड दैट्स हाउ थिंग्स विल प्रोसेस, ऑफिस वाले भी। तो चीज़ें वापस से वैसे ही, मेरे को ऐसा लग रहा है हम घूम फिर के ना वापस बैक टू स्क्वायर वन आ रहे हैं। एंड आई डोंट नो कब तक ये सब ड्रामा चलेगा। ये जो वॉर छेड़ी है चाइना ने, बायो वॉर, इट्स डेंजरस। एनीवेज, उसके बाद जब मैं घर आके आज मैं 12 बजे उठ गई क्योंकि मेड नहीं आई। तो रेनू को फ़ोन किया तो रेनू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं किसी और मेड को देखने गई हूँ जो कुक खाना वाना बनाती हो। तो अनलकीली मुझे उस टाइम नहीं मिली। तो मैंने मम्मी को तो लंच करा दिया था, बट आई हैड टू गो समवेयर। तो मैं वहाँ से वापस आई हूँ 6 बजे अराउंड। उसके बाद गेवी बहुत उदास था, तो मैं गेवी को लेकर गई इधर उधर घूमने, और इसके टॉय शॉप में हमें टॉय भी कुछ समझ नहीं आया, और जो समझ में आए वो बच्चों वाले टॉयज़ थे, 3+ के टॉयज़ थे। 3+ में मैं 1500 रुपीज़ खर्च नहीं करना चाहती थी, फ़िलहाल मंथ एंड चल रहा है। तो आई डेंट बॉट दैट, एंड आफ्टर दैट बस घर आई। उसके बाद फिर हिम्मत ही नहीं थी, पैर इतने दर्द हो रहे थे। तो फ़ोन में एक ऑलरेडी एप्लीकेशन है कि आप जितने स्टेप्स चलते हो वो काउंट होता है, तो इट इज़ अराउंड 10,000 स्टेप्स। तो आई वॉज़ हैप्पी, बट मेरे पैर अभी ऐसा लग रहा है बहुत स्वेल हो गए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो बाहर से खाना मंगवाया था, चाप करी विद रोटी, तो अच्छा था, ठीक था। अब बिल्कुल ढुश हालत हो रखी है, एंड सो जाऊँगी अब मैं बहुत जल्दी। अभी तो ये भाई लैपटॉप लेकर आया मेरा। कहाँ गया मेरा लैपटॉप? कहाँ है? ये रहा। हाँ, ये रहा, मेरा लैपटॉप लेकर आया। ये मैंने अभी नया लिया था पिछले साल, एसर का 55,000 का। मुझे घर से जब काम करना था तब तक सिस्टम्स नहीं दे रहे थे, और फिर जब ऐसी आदत लगी, जब सिस्टम भी आ गया तब भी यूज़ नहीं किया। तो इसी पे काम करती थी, इसी पे गेबी भी क्लासेस लेता था। आई एक्चुअली, मतलब मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, बट आई रियली वांट कि वापस वर्क फ्रॉम होम हो जाए। प्लीज़ आप लोग प्रेयर करना, आप लोग को बोलती तो मेरा काम बन जाता है। तो आप लोग प्रेयर करना कि फिर से मेरा वर्क फ्रॉम होम हो जाए। एंड जहाँ मैं जिस प्रोसेस में पहले थी वो 2025 तक साइंड है कि वो वर्क फ्रॉम होम ही चलेगा। आप सोचो, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा थोड़ा लॉस हो गया। मेरा बेटा 7 साल तक का हो जाता सुख से। तो बट एनी हाउ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। भगवान का कोई विधि होगी इसके अंदर, एंड आई एम श्योर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा। बट कोई भी अपनी नौकरी से ना जाए, मैं चाहती हूँ। मेरी तो खैर ट्रैवल इंडस्ट्री है, एयरलाइन है मेरी, अमेरिकन एयरलाइंस, और जिस प्रोसेस में मैं पहले थी वो भी सारी कम्बिनेशन ऑफ एयरलाइंस का पैकेजेस वगैरह ये सब बनाती है। इट इज़ ऑल फॉर आउटसाइड इंडिया। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें ठीक से हो जाए, किसी की जान ना जाए, और कोई अपना ना खोए, और बच्चे सबके सुरक्षित रहें। सब बच्चों के ऊपर उनके माँ बाप का साया हमेशा बना रहे, चाहे जो भी है। माँ बाप तो माँ बाप ही हैं, उनकी तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, चाहे आप कितनी भी उम्र के हो जाए। नो वन कैन अफोर्ड टू लूज़ एनी पेरेंट। सो आई डोंट हैव अ फादर, सो आज बहुत साल हो गए पापा को गए हुए, तो आज तक वो याद आते हैं। हर त्यौहार पे, हर सुख दुख पे उनकी बहुत याद आती है। और I'll be coming in 40s in coming months, बट फिर भी ऐसा कभी नहीं लगता कि हाँ इतने बड़े हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर पापा होते तो आज चीज़ें दूसरी होती। तो हमेशा हर पल वो याद आते हैं, हर पल वो मन में रहते हैं। और जब ज़्यादा मुसीबत आती है तो मन आंखें बंद करके बस ज़ोर से चिल्लाती हूँ, कहाँ हो आप। तो
अपने नियर एंड डियर का ख्याल रखें आप, और अपना ख्याल रखें, एंड अपने बच्चों का ध्यान रखें, और हर एक के लिए दुआ मांगें, हर एक के लिए। यही मेरा मैसेज है आप लोगों को। एंड मैं ट्रस्ट करती हूँ आप भी सैटरडे नाइट सेलिब्रेट करें घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जैसा आपको फिट लगे वैसा करें। और ये भी के साथ कल मैं, क्या हम कल कहीं जाना है, हमने कल कोई प्रोग्राम करना है? नहीं। कुछ नहीं करना। तुम कहीं बिजी हो? हाँ। कहाँ बिजी हो? तुम कहाँ बिजी हो? चलोगे मेरे साथ घूमने? घर पर रहेंगे। घर पर रहेंगे। ये तो हिंदी में भी एक्सेंट जो लड़का निकालता है ना, पता नहीं, रब रखा। सो एनीवेज, मैं तो कल जाऊंगी कमला नगर, और मैं ज़रूर विंडो शॉपिंग कर आऊँगी, थोड़ी बहुत तो करके आऊँगी, देखती हूँ। बट कुछ ना कुछ तो लेने का मन कर रहा है मेरा, सो आई विल बाय। सो आप अपना ध्यान रखें, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, आपके घर में सारे बड़ों को रिगार्ड्स, एंड सी फॉर कैट, राइट। सो with this note, take care. Say good night to everyone. Good night. Subscribe to my channel. Subscribe the new channel. New channel नहीं, my channel. You channel. You channel नहीं, my channel. Flying kiss कर दो सबको। ये फ्लाइंग किस नहीं होती, ये किस होती है, फ्लाइंग किस। चलिए, ओके, बाय बाय।